Hello and welcome back to a new channel. Students, today we are going to talk about something very important, something that shapes how justice works in our country. Civil and criminal cases. Now you have probably heard these words in news, in movies or maybe even conversations at home. Civil case क्या होता है, criminal case क्या होता है? पर ये exactly क्या है, इनका मतलब क्या है? ये कैसे courts में आते हैं? And why do courts sometimes mix them up? Well, don't worry. By the end of this episode, we'll clearly understand the difference. Okay? तो इस पहले जब भी हम न्यूज कवर करते हैं सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज आर्टिकल आया है। तो रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक करेक्टिव डिसीजन के रूप में हाई कोर्ट के डिसीजन को करेक्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन एंड करेक्ट सम हाई कोर्ट डिसीजंस। आपको पता है हमने कवर किया था मेंटरशिप क्लासेस में, सबसे नीचे लेवल पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। इट्स द एपेक्स बॉडी, एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट had to step in and there were some decisions made by high court, so basically supreme court had to correct it. So in one case from uh, this case was from Rajasthan. A couple was accused in a money dispute over plywood. Okay, तो एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां पे एक राजस्थान से एक कपल थे, उनको मनी डिस्प्यूट के ऊपर उन पे केस किया गया था। So High Court treated it as a criminal case and denied them protection from arrest. But the Supreme Court said, wait a minute, this is not criminal breach of trust. It's just a civil matter about payment. So don't confuse the two. Okay? और दूसरा देखो, दूसरा एक और आया है। एक और केस में क्या हुआ था, इलाहाबाद से एक जज allowed criminal proceedings in what was simply a business transaction dispute. ठीक है, सिंपल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट था जो कि सिविल केसेस में आना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया। सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड इट अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। नाउ दिस एग्जांपल शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। अब देखो, अब तो ये एग्जांपल आया, अब हमें समझना है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ होता क्या है। सबसे पहले अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, लेट्स इमेजिन दिस, यू बॉट अ बाइसिकल फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर 2000 rupees. Okay, you bought a bicycle from your friend for 2000 rupees, but after taking the money your friend refuses to give the cycle. What will you do? आप क्या करोगे इस केस में? You will probably go to court, you will ask for either the cycle back or your money returned. Yes, right? So this is a civil case. It's about rights, duties and compensation. ठीक है, तो सिविल केसेस ऐसे ही होते हैं जहां पे ड्यूटीज की बात की जाए, जहां पे कॉम्पनसेशन की बात की जाए, है ना। जब ये यहाँ पे हमने देखा था राजस्थान वाले केस में, देखो उनपे मनी डिस्प्यूट था। इलाहाबाद वाले केस में बिजनेस ट्रांजैक्शन था, मनी अगेन इन्वॉल्व था। सो इट्स अबाउट राइट्स। सिविल केसेस में राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो सिविल केस इज मेंट to solve disputes between people or organizations. Okay, it is meant to solve disputes. What is the dispute between organization or people? Examples of civil cases could be, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, है ना। आपने सुना होगा न्यूज में या फिर मूवीज में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कि एक ही फैमिली में किसी लैंड, पीस ऑफ लैंड के पीछे डिस्प्यूट चल रहा है कि ये लैंड किसकी है, ये दोनों पार्टी में से किसको बिलोंग करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल केस में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, जैसे साइकिल वाला एग्जांपल हमने देखा कि अगर कोई है ना साइकिल खरीदता है, जैसे हमने देखा कि बाइसाइकिल खरीदी है लेकिन फिर बाइसाइकिल देने से मना कर दिया। So these are what contract cases, again part of civil cases. Family matters, divorce, child custody,
अगेन सिविल केसेस, मनी रिकवरी केसेस, मनी रिकवरी करना है, धोखाधड़ी से किसी का मनी जब्त कर लिया गया है तो उसको रिकवर करना है, अगेन पार्ट ऑफ सिविल केसेस. सो स्टूडेंट्स, इन सिविल केसेस द पर्सन हु फाइल्स द केस इज द प्लांटिफ. Okay, the person who files the case is plaintiff, and the person against whom the case is filed is called defendant. Okay, who files the case is called plaintiff, and the person who against whom it is filed is the defendant. Okay, अब क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिविल लॉ के रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं. रेमेडीज क्या है सिविल केसेस में? स्टूडेंट्स, यूजुअली कॉम्पनसेशन इन मनी. ठीक है, अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है उसको मनी कॉम्पनसेशन देना, ये सिविल केस का हिस्सा है. और अ स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर लाइक टेलिंग समवन टू stop building on your land, this is called an injunction. So remember students, civil cases are mostly about solving disagreement. ठीक है, अगर किसी के बीच में डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करना है तो वो सिविल केस का हिस्सा है. इट्स नॉट अबाउट पनिशिंग पीपल, लोगों को पनिश नहीं करते इसमें. इसमें जो डिस्प्यूट है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसको सॉल्व किया जाता है. अब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं. क्रिमिनल लॉ क्या है? सो लेट्स लुक एट द अनदर एग्जांपल. इमेजिन someone steals your bicycle from outside your house. Now that's not just unfair to you, it's a crime against society. ओके, तो चोरी करना और जो केसेस हो जैसे आप सुनने को मिलते हैं, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारे क्रिमिनल लॉ के हिस्सा है. सो क्रिमिनल लॉ डील्स विद द एक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, तो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की किया जाता है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट में एक क्राइम किया जाता है, उसको वो क्रिमिनल लॉ डील करता है उससे. तो पर्पस क्या होता है क्रिमिनल लॉ का? बेसिकली टू पनिश द ऑफेंडर. ऑफेंडर को पनिश करना है और बाकियों को ऐसा ऐसा सेम क्राइम करने से रोकना है, और प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स. तो क्रिमिनल केसेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? थेफ्ट, ऑफ कोर्स थेफ्ट है ना, चोरी, डकैती, चीटिंग, असॉल्ट, असॉल्ट मींस हर्टिंग समवन, मर्डर. सो इन क्रिमिनल केसेस the state represented by public prosecutor. Okay, in civil cases, in criminal cases, state represented by a public prosecutor and takes action against the accused. अगर accused guilty मान लिया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिल दी जाती है. पनिशमेंट क्या हो सकती है? फाइन्स हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और even death penalty in extreme cases. So unlike civil law where the focus is compensation, criminal law is about punishment and protecting society. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, हाउ डू वी प्रूव अ केस? हम एक केस को कैसे प्रूव किया जाएगा? देखो, सिविल केसेस में जैसे मैंने आपको बताया, प्लेंटिफ कौन होता है? जो फाइल करता है केस. तो प्लेंटिफ मस्ट शो दैट देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स इज मोर लाइकली टू बी ट्रू. ओके, जो वो बता रहे हैं वो ज्यादा ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ये बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है. ठीक है, तो याद रखना, प्लेंटिफ को जो केस फाइल करता है उसको बताना है कि जो वो बताना चाह रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है वो ज्यादा सच है. क्रिमिनल केस में क्या होता है? प्रोसिक्यूटर मस्ट प्रूव गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट. ओके, why? Because punishment can take away someone's liberty or even life, so the standard is very high. Okay, यहाँ पे प्रोसिक्यूटर को बताना है. So इस एग्जांपल से समझते हैं. If someone is accused of theft, the court won't punish the person unless the evidence is extremely clear that it is leaving almost no room for doubt. तभी क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशमेंट दिया जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. अब
देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि क्रिमिनल और सिविल लॉ को मिक्स कर दिया गया। अब ऐसा होता क्यों है? स्टूडेंट्स, समटाइम्स one action can give rise to both civil and criminal cases. Example, if a person fails to repay money, that's a civil wrong, है ना? अगर कोई money repay करने में fail हो जाता है, that's a civil wrong. But if they cheat or lie to get that money, that becomes a criminal offense too. So the overlap is why court sometimes gets confused. Like in the cases the Supreme Court recently corrected. Okay? तो ये इसीलिए थोड़ा मिक्सअप हो जाता है कभी कभी. Now, which takes longer? There's a common belief that civil cases takes longer than criminal cases. Okay? Civil cases में ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में क्रिमिनल केसेस के मुकाबले. ऐसा क्यों होता है? अब according to the data, 70% of criminal trials, yes, 70% of criminal trials in distant courts finish within a year. But only 37% of civil suits finish in the same time. ठीक है? तो सिविल केसेस को, क्रिमिनल केस 70% एक साल में निपटा दिए जाते हैं, सॉल्व कर दिए जाते हैं. वही सिविल केसेस 37% उसी सेम टाइम में फिनिश किए जाते हैं. तो अगर एवरेज टाइमलाइन की बात करें तो सिविल सूट का जो एवरेज टाइम है वो 4.9 ईयर्स है. ओके, 4.9 ईयर्स है. एंड एग्जीक्यूशन पिटिशन 3.9 ईयर्स. ये सब कुछ डेटा दे रखा है कि एक्चुअल में एक क्रिमिनल केस या सिविल केस को टाइम सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है. ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. एंड इस जो भी इस पे मेंशन्ड है डेटा, उससे हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं कि सिविल केसेस इट ऑफन टेक longer time. Civil cases often drag longer, especially because both parties keep delaying or hoping for a out of court settlements. तो इसीलिए वहां पे ज्यादा टाइम लगता है सिविल केसेस में. Now, why does it matter? See, understanding the difference between civil and criminal laws help us see how justice works. सिविल लॉ क्या करता है? सिविल लॉ हमारे पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इट एंश्योर्स फेयरनेस इन डिस्प्यूट्स. On the other hand, criminal laws, it protects society and it ensures safety. Safety ensure करता है. Both are necessary. Both are like two wheels of a bicycle. They balance justice. Okay? And when courts mix them up, it can lead to unnecessary arrest. It can lead to wasted time, injustice, which is why the Supreme Court keeps stepping in. ठीक है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार बीच में इंटरवीन करना पड़ता है. हाई कोर्ट्स को बताना पड़ता है कि क्या क्रिमिनल लॉ है, क्या सिविल लॉ है. ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द two and you know the difference. So students, that's all for today's episode. Next time you hear the words civil case and criminal case in the news, you will know exactly what they mean. है ना? Thank you for listening. Until next time, students, stay curious, keep learning, and remember, justice is not about punishment, but also about fairness. Bye bye.